आवर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर को दो पार्ट में बनाया गया है। ये पार्ट वन है और इस पार्ट में हम एंडोजेनिक कारणों से यानी कि अंदरूनी कारणों से जो चेंजेस अर्थ के ऊपर होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि लिथोस्फीयर कौन सा है। ये कटुए मॉडल है। ठीक है। ये अर्थ को अगर हम केक के शेप में काट देंगे तो फिर इस तरह के आपका कुछ दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हैं एथेनोस्फीयर है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथोस्फीयर है। ठीक है। लिथोस्फीयर जो है आपका नॉर्मल जो लैंड है, हम जिसके ऊपर चलते फिरते हैं, उसके नीचे आपका लिथोस्फीयर का आपका एरिया होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया। या फिर समुंदर के नीचे तो पानी पानी नहीं होता ना, उसके नीचे लास्ट में जाके कहीं ना कहीं एक मिट्टी होता है या हार्ड सरफेस होता है, तो वो भी आपका लिथोस्फीयर का पार्ट है। अगर हम इसको बोलेंगे तो द लिथोस्फीयर इज द कूलेस्ट एंड मोस्ट रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये सबसे ठंडा और सबसे रिजिड पार्ट है और इसके अंदर क्रैक्स होते हैं। अगर पूरे पृथ्वी को, पूरे ग्लोब को हम लेंगे तो बहुत सारे क्रैक्स होते हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो इसी क्रैक्स को हम, ये जो क्रैक्स बनते हैं तो ये डिफरेंट प्लेट्स फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है। जैसे घर में आपके टाइल्स लगते हैं, बहुत सारे टाइल जोड़ के एक फ्लोर बनता है, उसी तरह के वो बहुत सारा जो प्लेट्स मिला के आपका एक अर्थ का सरफेस बना हुआ है। तो इस प्लेट्स के बीच में गैप्स है या इस प्लेट्स के बीच में मूवमेंट होता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है। यहाँ पे आपका डिफरेंट जगह पे जैसे क्रैक्स है तो इसको बोलते हैं, इसको ये डिफरेंट जो एरिया बन जाते हैं। सपोज ये एक प्लेट बन गया, यहाँ पे दो क्रैक्स है दोनों तरफ, फिर यहाँ सपोज दो क्रैक है तो ये एक प्लेट बन गया। तो ये सारे जो प्लेट्स मिला के आपका सरफेस बनता है, जो अंदर का, जो मिट्टी के नीचे या समुंदर के नीचे जो सरफेस है उसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ओके। इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ये मेजर प्लेट्स को दिखाया गया है। ठीक है। तो मेजर 7 प्लेट्स आपको दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट्स है, यूरो एशिया प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट है और साउथ अमेरिका प्लेट है। यहाँ पे इंडियन प्लेट है। ठीक है। और यहाँ पे एक अरेबियन प्लेट है। जो मेजर एरिया है जहाँ पे आपका लोग रहते हैं, उन प्लेट्स को हम ज्यादा आप तवज्जो देते हैं या फिर ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है। तो ये सारा जो मेजर प्लेट्स है आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे क्रैक्स बहुत हैं, बट ये सात जो है ये आपके 7 मेजर आपका प्लेट्स है। ठीक है। ये जो आपने प्लेट्स देखा, इस प्लेट्स में ईयरली कुछ माइनर मूवमेंट्स होते हैं जो कुछ मिलीमीटर में होते हैं। ये मूवमेंट क्यों होता है? ये जनरली इसीलिए होता है ताकि उसके नीचे जो आपका मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा, ये जो आप फोटो में देख सकते हैं, ये लावा, ये जो मोल्टन मैग्मा है जब लावा फॉर्म में बाहर आता है, इरप्शन होता है और जो ये लावा फॉर्म में बाहर आता है तब इसको हम लावा बोलते हैं। बट जब जमीन के नीचे होता है तब इसको हम मैग्मा बोलते हैं। और इस मैग्मा में मूवमेंट्स होता है। इस मैग्मा के मूवमेंट्स के वजह से प्लेट्स में मूवमेंट होता है, जिसके वजह से आपको इस प्लेट्स में जब मूवमेंट होता है तब ये वल्केनो वगैरह क्रिएट होते हैं और वल्केनो वगैरह इरप्ट होके बाहर आते हैं, जिसके फॉर्म में ये लावा बाहर आता है। ये फिर ठंडा होके रॉक्स फॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो ये आप शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जो मोल्टन मैग्मा जिसको बोलते हैं, ये आपका जो आपका रॉक्स है, इसका आपका लिक्विफाइड फॉर्म है। यानी कि रॉक को बहुत ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से ये लिक्विड बन गया है सारा रॉक्स। ओके। इस प्लेट्स के मूवमेंट और अदर फैक्टर्स की वजह से हमारे जो अर्थ है इसमें मेजर चेंजेस होते हैं। तो अगर ये सारा चेंजेस का कारण आपके अर्थ के अंदर है तो उसको बोला जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस। यानी कि इसका कारण, एंडो मतलब इनर, ओके, अंदर का जो फोर्सेस के कारण एंडोजेनिक फोर्सेस को कारण होता है। तो इसको अगेन डिवाइड किया गया, इसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा जो है, अगर ये बाहरी फोर्स से आपका ये चेंजेस होता है अर्थ में तो इसको बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्स। ओके। तो अर्थ के मूवमेंट का दो कारण होता है, एक होता है एंडोजेनिक फोर्स और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स में क्या क्या चीजें आता है?
जैसे आपका अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड है, ठीक है। तो इस तरह के जो चीजें सडन फोर्सेस होता है, इसको हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या बोलते हैं? जैसे इरोजनल और डिपोजिशनल, यानी कि रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर की वजह से जो चेंजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, क्योंकि ये अर्थ के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये अर्थ से ऊपर होते हैं तो इसको एक्सोजेनिक बोला जाता है। और जो चीज अर्थ के अंदर के कारण, मूवमेंट के कारण या अंदर कोई हलचल के कारण होता है, उसको एंडोजेनिक बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आपने जाना एंडोजेनिक कारणों से, एंडोजेनिक कारणों से वन ऑफ द कारण उसमें से एक है कि वल्कानो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वल्कानो का फोटो है। यहाँ पे आपका मैग्मा चैम्बर है जो मेंटल के अंदर है, यानी कि मेंटल के पास आपका जो अर्थ का एरिया है अंदर में, तो वहां पे मैग्मा चैम्बर है। तो इसी मैग्मा चैम्बर, ये क्या होता है? लिक्विफाइड रॉक्स होता है, यानी कि रॉक जब बहुत गर्मी से पिघल जाता है तो उसको मैग्मा बोला जाता है। अब ये जब कोई भी या तो प्लेट्स के हलचल की वजह से हो या फिर इस मैग्मा चैम्बर में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आपका इस क्रेटर के थ्रू यहाँ पे ओपनिंग, जैसे भेंट बोलते हैं इसको, वोल्केनो का ओपनिंग को ए भेंट बोलते हैं। तो भेंट यानी कि एक रास्ता, तो इस रास्ते के थ्रू में आपका यहाँ पे गैसेस और ऐश आते हैं और फिर लावा भी यहाँ पे देख सकते हैं आता है। तो ये मैग्मा को ही हम लावा बोलते हैं, जब बाहर आता है वोल्केनो में इसको हम लावा बोलते हैं। तो ये जो वोल्केनो यानी कि मैग्मा चैम्बर होता है, ये क्रस्ट और मेंटल के पास होता है, इसी एरिया में आपका होता है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो। तो ये वोल्केनो जो है एक एंडोजेनिक कॉज है जो मेजर चेंजेस लाता है आपके अर्थ में, ठीक है। सेम वे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भी एक ऐसा ही कॉज है जो एंडोजेनिक है, और ये जनरली प्लेट्स के मूवमेंट्स के वजह से होता है। जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है तभी अर्थक्वेक जो अर्थ के ऊपर होता है। तो द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस, यानी कि आपको यहाँ पे एक कटवे मॉडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहां पे आपका ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, प्लेट्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो उसको बोला जाता है फोकस, ओके। तो यहाँ पे आपका ये फोकस है, ये अर्थ के नीचे का क्रस्ट के एरिया में आपका ये फोकस पॉइंट है, जहां से प्लेट्स के मूवमेंट के वजह से अर्थक्वेक शुरू होता है। और उसके एग्जैक्टली ऊपर जहां पे लोग रहते हैं या फिर जो एरिया है जहां पे सपोज कोई घर, बिल्डिंग या कोई भी शहर है, तो यहाँ पे जो एरिया है इसको बोला जाता है एपिसेंटर। हो सकता है ये एपिसेंटर आपका कोई शहर भी ना हो, खुला एरिया हो, बट जो अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो एरिया फॉल करता है उस फोकस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर, तो उसको बोला जाता है एपिसेंटर। आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर कहां पे था, किस शहर में था या किस शहर के कितने दूरी पे था, ये आपने सुना होगा। जो सबसे ज्यादा डैमेज होता है वो आपका एपिसेंटर में ही होता है। और ये जो वेव्स है, ये वेव्स एपिसेंटर से बाहर की तरफ मूवमेंट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बाहर की तरफ इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये दूरी जाता है ये वाइब्रेशन कम होता जाता है। अगर हम अर्थक्वेक को, हम इसके जो मेजरमेंट है, अगर ये 0 से 2 के बीच में है तो इसमें ज्यादा डैमेज नहीं होता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है हम आगे जानते हैं। अर्थक्वेक को जिस मशीन से या जिस टूल से मेजरमेंट किया जाता है उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। यहां पे आप देख सकते हैं सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल, ओके। इसको रिचर स्केल पे मेजर किया जाता है। अगर अर्थक्वेक 2 और उससे नीचे है, यानी कि इस जो रिचर स्केल पे आपका इसका जो 2 से नीचे है, तो फिर इसको ज्यादा डैमेज नहीं होता है। बट अगर एक अर्थक्वेक आपका 5 के अराउंड हो जाता है तो इसमें कुछ मेजर डैमेज देखा जाता है।
और 6 से ऊपर 6 या 7 के बीच अगर होता है इसको मेजर अर्थक्वेक बोला जाता है और इसमें काफी बड़ा डैमेज होने का चांस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्मोग्राफ का यहाँ पे ये टूल है जिसमें वाइब्रेशन को आपका कैच किया जाता है, जिससे पता चलता है कि अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट कितना था या अर्थक्वेक का जो पावर कितना था। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सोजेनिक चेंजेस के बारे में या फोर्सेस के बारे में जानेंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।